A very good evening, students. So let's begin with the light chapter. So today we are going to initiate that how the images are found by the concave mirror. So yesterday I have taught you the rules for obtaining the images by the concave mirror. Like the rule number 1 is when the incident ray of light is parallel to the principal axis, then the light is passed through the focus point. Rule number 2 was when the light passed through the curvature, the reflected light bounced back through the curvature only. Rule number 3 was when the light, incident light, is passing through the focus, then the reflected light become parallel to the principal axis. Rule number 4 was when the ray of light which is incident, which is making any angle with the pole, and when the light which get reflected, the angle would be equal. It means angle I is equal to angle R. So on the basis of all these 4 laws or rules, we are going to start the images found by the concave mirror. So this is a concave mirror. It would look like this, and this is a shining surface, and the reflection take place on the inner part. So it's a pole, focus, and the center of curvature. Now going to starting ray diagram. So first case है आपका when the object position, when the object is at pole and focus. For example, this is our pole, there is a focus point, and there is a center of curvature, and object is placed in between pole and focus. So here's the object. Then how the incident, then how the reflection begins. Just see here. It strikes to the mirror and will get reflected from the focus. Okay. Because it is a parallel ray of light which is parallel to the principal axis. So when the incident light is ray of light is parallel, then it would pass through the focus only. Now just see here. So अगर हम इसकी इमेजिनरी पॉइंट देखते हैं तो ये कुछ इस पॉइंट पे आके दोनों रे ऑफ लाइट मीट होएंगी. सो यहाँ पे जो इमेज होएगी वो फॉर्म होएगी. सो हेयर द इमेज वुड बी फॉर्म्ड. ठीक है. नाउ इन दिस केस इट इज क्लियरली ऑब्जर्व्ड कि जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर. ठीक है, बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है. और जो भी मिरर बिहाइंड द जो भी इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म्ड होती है, दैट इमेजेस आर वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो द इमेज फॉर्मेशन इज बिहाइंड मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है. और देखो साइज, देखो ये ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज का साइज बड़ा है. इसका मतलब द इमेज इज मैग्नीफाइड. अब इस टाइप ऑफ जब ये पोजीशन होएगी कॉन्केव मिरर की, तब इसका यूज़ कहाँ पे होएगा. यू कैन इसका यूज़ हम मैग्नीफाइंग ग्लास में कर सकते हैं. ठीक है. या फिर मेकअप मिरर में कर सकते हैं. जो डेंटिस्ट के पास मिरर होता है वो भी ऐसा ही मिरर होता है, जिससे हमारी जो टीथ होता है वो इनलास्ट दिखता है, एंड हेंस इट इज़ इजिली लोकेटेड जो भी हमारे प्रॉब्लम होती है. सो द सेकेंड केस इज ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, एट फोकस. फर्स्ट में कहाँ पे था, पोल एंड फोकस के बीच में. अब सेकंड केस में कहाँ पे होएगा, वो ऑब्जेक्ट होएगा वो फोकस पे होएगा. यानी कि हेयर इज आर ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये गई इंसिडेंट लाइट विच इज अ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन इट वुड पास थ्रू द फोकस. ये फोकस से पास होगी और एक ये बीम ऑफ लाइट जाएगी, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी और रिफ्लेक्ट होके अब देखो ये पैरेलल रेज बनेगी. यानी कि जो इमेज है इस केस में वी डोंट नो कहाँ बनेगी, बट इतना पता है कि इमेज फॉर्मेशन होगी एट द इन्फिनिटी, और वो इन फ्रंट ऑफ मिरर है. तो इसका मतलब इमेज कौन सी होगी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड. तो इमेज फॉर्मेशन विल बी एट infinity, real inverted,
रियल एंड इन्वर्टेड। और कौन सी होगी, ये मैग्नीफाइड होगी, इनकी हाईली इनलार्ज होगी। थर्ड केस, अब थर्ड केस में जो ऑब्जेक्ट है, जो पोजीशन है हमारे ऑब्जेक्ट की, वो है बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर। पोल, फोकस, कर्वेचर। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यानी कि इसकी पोजीशन। अगेन जब रे ऑफ लाइट यहाँ से गई तब पैरेलल है वो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कैसे रिफ्लेक्ट होएगी, वो फोकस से पास होएगी। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस रिफ्लेक्ट होके आएगी, और ये दोनों एक पॉइंट पे आके मीट होंगे। ठीक है, लेकिन जब इनका मीटिंग पॉइंट था वो हमारी इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये इमेज बन गई। सपोज ये था आपका ए बी, तो इमेज बन जाएगी आपकी ए डैश बी डैश। नाउ सी हियर, जो इमेज फॉर्म हुई है वो इन्वर्टेड इमेज हुई है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसका मतलब रियल इमेज है, और वो ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ी है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। मम्मी मैग्नीफाइड। तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर के पीछे, रियल इन्वर्टेड, और ये कौन सी होगी, मैग्नीफाइड इमेज होगी। ठीक है, नाउ केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पोल, फोकस और कर्वेचर के ऊपर। हमने रूल पढ़ा था कर्वेचर का कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा कर्वेचर के ऊपर, या जब कर्वेचर से लाइन पास, सॉरी वो हम दूसरे केस में यूज करेंगे, तो इसमें कहाँ पे है, कर्वेचर के ऊपर है ऑब्जेक्ट, लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास होएगी। ठीक है, यहाँ पे जाके मिलेंगे। अब इस केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट कर्वेचर के ऊपर होगा, तब जो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा और इमेज का साइज इक्वल होएगा। ठीक है, और इमेज कहाँ बनेगी हमारी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट पोजीशन है बियॉन्ड द कर्वेचर, यानी कर्वेचर के पीछे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, कर्वेचर के बिहाइंड द या बियॉन्ड द कर्वेचर। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, एक तो रे ऑफ लाइट गई हमारी, फोकस से पास हो जाएगी, और एक हमारी रे ऑफ लाइट जाएगी इसके कर्वेचर से निकलेगी। ठीक है, जो कि यहाँ पे स्ट्राइक होएगी, यानी कि ऐसे जाएगी और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। अब दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ पे है, सी और एफ के बीच में, यानी कि जो इमेज बनेगी बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस। और साइज देख लो, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा था और इमेज का साइज क्या हो जाएगा इस केस में, छोटा हो जाएगा, यानी कि इट वुड बी डायमिनिश्ड। तो इमेज फॉर्मेशन वुड बी बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर तो रियल इन्वर्टेड होएगी, और क्या होएगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। द लास्ट केस में है जब ऑब्जेक्ट है वो है इन्फिनिटी पे, हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पड़ा है। सपोज कोई भी दो रे ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक होंगी, ठीक है, दो रे ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक हुई हैं, ये पोल है, फोकस है, कर्वेचर है, और वो कहीं से भी पास होगी। ठीक है, जो भी पास होंगी वो उसका मीटिंग पॉइंट बन जाएगा, यानी कि वो बन जाएगा, वहाँ पे बन जाएगी इसकी इमेज, और इमेज बनेगी फोकस पे बनेगी इसकी। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तब इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे।
एट फोकस, और जो इसकी जो इमेज होती है वो वेरी मच स्मॉलर, यानी कि इट वुड बी हाईली डामिनिश्ड, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब इसका यूज़ होता है लाइक अगर हमने एक कॉन्केव मिरर ले रखा है और कॉन्केव मिरर को हम जहाँ पे सन की डायरेक्शन है उस साइड सेट करते हैं, इस तरीके से सेट करेंगे कि जो उसकी रिफ्लेक्शन है वो एक पेपर पे फॉल करे, तो वी कैन सी द पॉइंट साइज इमेज ऑफ सन, ठीक है, जो कि शाइन की फॉर्म में होएगी ऑन द पेपर। तो इस केस में उसका हम यूज़ कर सकते हैं मिरर का। नाउ समरी देख लेते हैं इसकी। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमारी इमेज बनेगी फोकस पे, पॉइंट साइज होएगी और रियल इन्वर्टेड होएगी। बियॉन्ड द सी यानी कि कर्वेचर के पीछे होगा, द फोकस और कर्वेचर के बीच में इमेज बनेगी, इट वुड बी डामिनिश एंड रियल इन्वर्टेड। जब कर्वेचर पे होगा तब इमेज भी कर्वेचर पे फॉर्म होएगी और सेम साइज की होएगी बट रियल इन्वर्टेड। बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर तब इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी, कर्वेचर के पीछे इमेज फॉर्म होएगी एंड जो मैग्नीफाइड होएगी रियल इन्वर्टेड होएगी। फोकस पे होएगी तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, हमें नहीं पता कहाँ बनती है तो इन्फिनिटी हम पॉइंट लेते हैं उसको, और वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज होएगी जैसे कि माइक्रो उसमें होती है मैग्नीफाइंग ग्लास में, एंड दैट इमेज ऑल्सो रियल इन्वर्टेड। जब फोकस और पोल के बीच में इमेज होएगी तब वो कहाँ पे होएगी, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, और वो भी काफ़ी हाईली मैग्नीफाइड होगी, और वो वाली इमेज होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। नाउ अब इसके कुछ यूजेस भी हैं कॉन्केव मिरर के, लेट्स हैव अ लुक। कॉन्केव मिरर आर यूज्ड एज अ शेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। Concave mirror are used by dentists. Concave mirror are used in torches, vehicle headlights. Concave mirror used as a doctor head mirror. Concave dishes are used in TV dish antenna to receive TV signal. अब इस केस में क्या होता है, जब टीवी सिग्नल मिलेगा उसको, अब वो इन्फिनिटी से आ रही हैं, ठीक है, इनकी तो पोजीशन कहाँ बनेगी, इमेज की फोकस पे बनती है इस केस में। लार्ज कनकेव मिरर आर यूज्ड इन सोलर एनर्जी टू फोकस सन रेज। अब इस केस में भी क्या होएगा, हमने जो साइज होता है पॉइंट साइज रहता है और जो इमेज की पोजीशन बनती है वो फोकस पे बनती है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। ये देखो ये केस है इन्फिनिटी का, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। अब ये कॉन्केव मिरर है, जब सन की रेज कॉन्केव मिरर पे फॉल होंगी, रिफ्लेक्ट होगी, वो एक शीट ऑफ पेपर हम वहाँ पे उसके एडजस्ट करके रखेंगे कि जितनी भी रेज हैं रिफ्लेक्ट होगी एक शीट ऑफ पेपर पे पड़े, और वहाँ पे एक छोटा सा सर्कल यू कैन सी, वो इमेज बनेगी सन की। अगर हम उसको एक फिक्स पोजीशन पे रखते हैं तो यू विल स्टार्ट नोटिस कि उस पेपर में होल होना शुरू हो जाएगा, यानी पेपर स्टार्ट बर्निंग, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू द कि जो सन की जो इमेज है पॉइंट साइज इमेज दैट फॉर्म ऑन द शीट ऑफ द पेपर। So this is how they are the uses of concave mirror. So I hope you are clear with this concept. So next we will start with the convex mirror. Till then watch this video. If you face any doubt then just WhatsApp me.